नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों सियासी भूचाल आ गया है। एक के बाद एक लेटर बम फट रहे हैं। तो पूर्व सीएम और राजनांदगांव से लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल की टिकट कटने की मांग को लेकर अब जोर पकड़ लिया है। अब कांग्रेस के 3 नेता भूपेश बघेल के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। अरुण सिसोदिया और सुरेंद्र दाऊ के बाद अब कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने भी मोर्चा खोल दिया है। रामकुमार शुक्ला ने कांग्रेस को जो पत्र लिखा है उसमें साफ लिखा है कि भूपेश बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भूपेश बघेल पर FIR होने से कांग्रेस बदनाम हुई है और पूर्व सीएम की वजह से छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें प्रभावित हो रही हैं। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने PCC चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर भूपेश बघेल का टिकट रद्द करने की मांग की थी। सुरेंद्र दाऊ ने लिखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह राजनांदगांव से किसी स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाए थे कि भूपेश बघेल बीजेपी से मिले हुए हैं। सुरेंद्र दाऊ ने इससे पहले भी भूपेश बघेल को सार्वजनिक मंच से भरी सभा में खरी खोटी सुना दी थी। तो जबकि कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर करीब 5 करोड़ के रुपए के गबन के संगीन आरोप लगाए थे। PCC चीफ दीपक बैज को बाकायदा पत्र लिखा था सिसोदिया ने और रामगोपाल अग्रवाल के साथ ही विनोद वर्मा पर भी गंभीर आरोप सिसोदिया ने लगाए थे। अपने पत्र में इन्होंने लिखा था कि PCC चीफ के बगैर अप्रूवल के रामगोपाल अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी में राशि ट्रांसफर की थी और रामगोपाल अग्रवाल को पार्टी से बाहर करने की मांग की गई थी। तो एक के बाद एक लेटर बम फूट रहे हैं। भूपेश बघेल का टिकट काटने की मांग अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन में महती जिम्मेदारी निभा रहे नेता कर रहे हैं। मैं चूंकि सच्चा कांग्रेसियों 40 साल से उनके जो खिलाफ FIR हुआ है, वो FIR के कारण पूरे प्रदेश में लोकसभा की सीटें प्रभावित हो रही हैं। उनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगे, इतने सारे करप्शन के आरोप हैं। EOW, ID सब ये लोग उनको नोटिस मिल चुका है और ये करप्शन से घिरे हुए हैं। तो वो एक तो दूसरी चीज़ ये, आप लोकसभा रायपुर दुर्ग लोकसभा के रहने वाले, वहाँ से आपने जीता तो वहाँ क्यों नहीं लड़े? नांदगांव में क्या प्रत्याशियों की कमी थी क्या? एक से एक प्रत्याशी हैं, वहाँ मुदलियार फैमिली है जो कि झीरम कांड में शहीद हुए, उनको आपने कोई तवज्जो नहीं दिया और बहुत सारे लोग हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वोट की दादागिरी के कारण मेरे को परेशानी है। CC में आया था, जैसे मुझको पता चला कि यहाँ और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता राजनांदगांव को भी आए थे और हम सब की मंशा थी कि वहाँ से किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। जैसे इनका नाम सामने आया तो हम लोग PCC के अध्यक्ष से ये मांग करने आए थे। उनके माध्यम से हमारे जो सेंट्रल के जो नेता हैं उनसे मांग करने आए थे कि प्रत्याशी में स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। तो भूपेश की टिकट कांग्रेस के लिए संकट। 2024 के चुनाव नजदीक है और उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी को एक साथ होना चाहिए, उस वक्त कांग्रेस पार्टी अंतर्द्वंद में फंसी हुई है। और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर ही दादागिरी करने, एक तरफा राज चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। और लगा कौन रहा है? और वही जो नेता आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल पर, संगठन में महती जिम्मेदारी निभा चुके हैं, वो सब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकुमार शुक्ला जी, सुरेंद्र दाऊ जी, अरुण सिसोदिया जी, ये वो 3 चेहरे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन्होंने खुलकर कांग्रेस पार्टी में जो एक तरफा राज चल रहा था, दादागिरी चल रही थी तथाकथित तौर पर, जो रामकुमार शुक्ला जी ने हाल ही में कहा, उस पर अपनी बात रख रहे हैं। कोई मंच से सवाल उठा रहा है, कोई पत्र लिखकर सवालों के घेरे में कटघरे में खड़ा कर रहा है कांग्रेस पार्टी को और भूपेश बघेल को, तो कोई खुलेआम बयान दे रहा है। रामकुमार शुक्ला जी, सुरेंद्र दाऊ जी, सिसोदिया जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रामकुमार शुक्ला जी आपसे करना चाहूंगा। आपका बयान छत्तीसगढ़ के दर्शक सुन रहे थे, आखिरी में एक शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि भूपेश बघेल की दादागिरी से मुझे दिक्कत है। क्या दादागिरी कर रहे थे भूपेश बघेल इन 5 सालों में, बताएं। नमस्कार। IBC 24 को दादागिरी का मतलब मेरा यह है कि वो अपनी मनमानी चला रहे थे
किसी कार्यकर्ता से मिल नहीं रहे थे। सिर्फ 2-4-5 जो उनके जो खास कार्यकर्ता हैं, जो खास उनके दोस्त हैं, उन्हीं से मिलते थे, उन्हीं की सुनते थे। जैसे मैंने भी पिछले 5 साल में 50 बार उनको मीटिंग के लिए टेलीफोन किया, पर मेरे को कोई संपर्क नहीं हुआ। मैं एक कांग्रेस का 40 साल से कार्यकर्ता हूं। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि भूपेश बघेल जी के कारण एक तो पूरी विधानसभा सीट हारी है, ये तय बात है, हर कार्यकर्ता इस बात को समझ रहा है। दूसरी बात, अब जो लोकसभा में आप फिर मनमानी चला रहे हैं, आप दुर्ग से आपको लड़ना चाहिए था, अगर लड़ना है तो। नांदगांव से इतने सारे प्रत्याशी हैं, अपने शहीद मुदलियार जी हैं, उनके परिवार के लोग हैं और कई लोग हैं, उनको टिकट न दे के आप खुद वहां लड़ गए। विधानसभा में ऐसी आपने किया, गिरीश देवांगन को लड़ा दिया। खड़ोरा के रहने वाले गिरीश देवांगन 40,000 वोट से हारे, तो भी आपको समझ में नहीं आया। इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में एक कोरबा लोकसभा को छोड़कर बाकी 10 की 10 लोकसभा जो है आपके कारण प्रभावित हो रही है। इसी बात को लेकर मैंने खड़गे जी को पत्र लिखा कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, FIR दर्ज हो चुका है, इसलिए इनको वहाँ से प्रत्याशी बदला जाए, वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए। अच्छा रामकुमार शुक्ला जी, जब ये आरोप आप लगा रहे थे और ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज होने के बाद जो कांग्रेस की छवि है छत्तीसगढ़ में वो खराब हो रही है, लेकिन ये जो महादेव ऐप घोटाले का आरोप भूपेश बघेल पर लगा था, ये आज का तो है नहीं। ये तो चुनाव जब विधानसभा के हो रहे थे उससे 2 महीने पहले ही लग गए थे। तो ये जो टाइमिंग है, इस पर बड़े जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। महादेव ऐप पे उन पे आरोप लगा था, परंतु आरोप तो बहुत लगते रहते हैं, परंतु डायरेक्ट FIR होना ये बहुत बड़ी बात है। इस बात से मैंने आरोप लगने के बाद चलते रहता है, पर FIR दर्ज होना, FIR दर्ज तभी होता है जब आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है। तो इस बात से हम कांग्रेस जन बहुत दुखी हैं और उनको स्वेच्छा से वहां से हट के वहां के स्थानीय वहां के स्थानीय व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए। सुरेंद्र दाऊ जी का रुख करेंगे। सुरेंद्र दाऊ जी, आपने तो राजनांदगांव में मंच पर ही उन्हें खरी खरी सुना दी, ये भी कह दिया कि 5 साल तक कार्यकर्ता आपके पास पहुंच नहीं पा रहे थे, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई, एक कार्यकर्ता का काम तक नहीं हुआ। आपने ये भी आरोप लगाया कि भूपेश बघेल बीजेपी से मिले हुए हैं। क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या सबूत है, दर्शकों को बताएं। नहीं, सबूत तो सबके सामने है। देखिए, मैं तो पहले कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ जिन लोगों ने मेरे जब मैं वहां पे भाषण में, आप देखे होंगे जब मैं भाषण देने आया वहां पे, तो सारे लोगों ने उस बात का समर्थन किया। तो ये इस बात का परिचायक है कि सारे कार्यकर्ता दुखी हैं और उस दिन से लेकर आज तक मुझे 2000-4000 फोन आ गए होंगे। हर कार्यकर्ता इस बात से लेकर खुश है। कोई आदमी अपनी बात कह पाता है, कोई आदमी बात नहीं कह पाता है, लेकिन इस बात से नेताओं को ये बात समझना चाहिए कि जब कार्यकर्ता आपके खिलाफ, अगर आपके साथ है तो आपके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। दूसरी बात, जैसे मिलने की बात आपने कही, वो जब हम इस प्रकार के मंच पे अपनी जब बात रखते हैं, ये कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन था, मैंने वहां अपनी पीड़ा रखी, कार्यकर्ताओं की अपनी पीड़ा रखी। ये मुझ पर आरोप लगाते घूम रहे हैं कि हम इनको पहचानते नहीं, ये भाजपा के स्लीपर सेल है, भाजपा से मिले हुए हैं। तो मेरा तो सीधा सीधा आरोप है। राजनांदगांव में जब पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ, आपने देखा होगा और आपके यहाँ के संवाददाता ने भी उसको कवर किया था कि देखा होगा कि सारे कार्यकर्ता इस बात को लेकर मीटिंग किए थे। 200-500 लोग इकट्ठे होकर इस बात को किए थे कि राजनांदगांव किसी व्यक्ति को विधानसभा टिकट दी जानी चाहिए। आपने अपने मित्र को वहां से लाकर यहाँ लड़ा दिया चुनाव और इसका नतीजा हुआ कि राजनांदगांव में सबसे 46,000 वोटों से हम चुनाव हार गए। तो क्या आपने विरोध किया था उस वक्त? तो मेरा सवाल यही है और हम सबकी मंशा ये है, हम सबको शंका है इस बात की कि कहीं ये उनको लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से, भाजपा को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से तो ये काम नहीं कर रहे। अच्छा सुरेंद्र दाऊ जी, क्या अगर गिरीश देवांगन को राजनांदगांव की सीट से टिकट उतारा गया और उस वक्त सुरेंद्र दाऊ ने क्या स्थानीय स्तर पर इसका विरोध किया, पीसीसी चीफ को चिट्ठी लिखी, जिस वक्त जैसा कि आप अभी लिख रहे हैं या कह रहे हैं, क्या उस वक्त चिट्ठी लिखी कि यहां पर इस कैंडिडेट को नहीं टिकट मिलना चाहिए?
जी जी जी, आपको आपके साथ संज्ञान में है, या आप शायद भूल रहे होंगे। जी। मतलब ये फ्रंट में छपा था, पेपर फ्रंट में छपा था। अच्छा उसके सुरेंद्र वीडियो साहू जी, क्लिपिंग सवाल ये अगर भी आप है, चाहें। सुरेंद्र जी सवाल जी, एक ये भी है जी, जी। कि जब आप ये कहते हैं, जी। एक कॉमन पर्सपेक्टिव में ये जी। सवाल है कि सुरेंद्र दाऊद जी अब ये आरोप लगाते हैं कि भूपेश बघेल बीजेपी से मिले हुए हैं, तो सामने वाला ये भी तो कहेगा नहीं कि नहीं, अगर मुझको नहीं। सवाल सुन लीजिए सुनिए, सुरेंद्र सर, जी, दाऊद जी एक हाँ सवाल जी। सुन लीजिए। जी जी, अगर जी, जी। एक आरोप लगेगा भूपेश बघेल पर कि भारतीय जनता पार्टी से वो मिले हुए हैं, तो ये भी तो जी। भूपेश बघेल के समर्थक कहेंगे कि अगर मिले हुए होते तो एफआईआर क्यों दर्ज होती। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जैसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आकर भूपेश बघेल को क्यों टारगेट कर रहे होते, एफआईआर क्यों दर्ज होती, मिले होते तो सब कुछ मामला सेटल हो गया होता। देखिए, मेरी कुछ मर्यादा है जो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप भविष्य में इस बात को देखिएगा कि मैं बात भी बताऊंगा आपको कि कैसे मिले हुए हैं। ये हम तो ये कह रहे हैं, राजनांदगांव में इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में क्या ऐसा आपके पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है। मैं कहता हूं पूरे देश का एक एक कार्यकर्ता किसी से भी टक्कर लोहा लेने के लिए मतलब सक्षम है। आप अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को क्यों नकारना चाहते हैं, और उन्हीं के बल पे आप चुनाव लड़ने आ गए। मैं आज के आपके चैनल में एक आरोप और लगा रहा हूं, अगर राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं में दम नहीं है चुनाव लड़ने का और जीतने का, तो आप बाहर से, जैसे आपने प्रत्याशी लाया, बाहर से आप कार्यकर्ता लाके चुनाव लड़िए, क्या दिक्कत है उसमें। चलिए अरुण सिसोदिया जी, सुरेंद्र दाऊद जी, रामकुमार शुक्ला जी तो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। आपने जो चिट्ठी लिखी थी उस पर भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। मौजूदा परिस्थिति जैसी है, क्योंकि अभी सुरेंद्र शर्मा जी से हमारे चैनल पर बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ निजी लोगों की निजी कुंठा होगी, इस तरह की बातचीत सामने वो कर रहे हैं। अरुण सिसोदिया जी, सीधा सवाल ये बनता है कि क्या चिट्ठी से बात बन जाएगी? निसंदेह बात बननी भी चाहिए और बात का समाधान भी होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं चंद लोगों के कारण, और हम पिछला चुनाव हार गए हैं, तो निश्चित बात है कि समाधान होना चाहिए। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि बड़े स्तर पे बदलाव करने पड़ेंगे, बड़े स्तर पे आपको फैसले लेने पड़ेंगे, और बड़े स्तर पे इन बातों को ले जाकर समाधान करना पड़ेगा। परंतु जो बातें सामने आ रही हैं कि ये मसला जो है मेरे चिट्ठी के द्वारा ही बाहर आया। आपको मैं बता दूं कि 8 फरवरी को कई समाचार पत्रों ने इस विषय को पहले ही सार्वजनिक कर दिया है जी। और अगर ये बात को संज्ञान में, अगर बैठकों को दौर चलने के बाद बड़े नेता व्यस्त थे, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, इन सब चीजों को मैंने उनके संज्ञान में लाने के लिए प्रयास किया। और रही बात कि कांग्रेस पार्टी के आंतरिक व्यवस्था के इस विषय को अगर हम समाधान नहीं करते हैं, आप जिस कंपनी में आज ये पैसा दिया गया है 5 करोड़ 89 लाख, कल एक समाचार पत्र ने छापा कि उस गाजियाबाद के एड्रेस पे कोई कार्यालय, कोई व्यावसायिक कार्यक्रम होता ही नहीं है, वहां पे कोई आदमी किराए पे रहता है। तो ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय है कि किस रूप में, किस कारण से इतनी बड़ी राशि का ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसका ना अता है सही है, ना पता सही है, और उसमें 6 करोड़ के लगभग का भुगतान कर दिया गया। एक तरफ हमारे कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पाई के लिए तरसता रहा कि हमें संगठन चलाने के लिए 5 वर्ष कुछ धनराशि मिले, परंतु उनको 2 रुपए की भी मदद नहीं मिली। तो इस कारण कार्यकर्ता जो है बहुत नाराज रहा, संगठन की वो ऊर्जा में कमी आई। अरुण जी, आप कह रहे हैं बड़ा बदलाव होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ के स्तर पर, क्या वो बदलाव हो सकता है? सुझाव दे सकते हैं? अगर यहां से अगर आपको राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी सुन रहे हो, आपके पीसीसी चीफ सुन रहे हो, क्या सुझाव आप देंगे कि कौन से बड़े बदलाव 2-3 पॉइंट में बता सकते हैं कि इन नामों को हटाया जाए, ये बदलाव किए जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि संगठन चलाने के लिए वर्तमान में प्रदेश प्रभारी पायलट जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हमारे चरणदास महंत जी हैं, और दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये जितनी भी नियुक्तियां हो, जितने भी संगठन के फैसले हो, ये 3 लोग करें, ना कि छत्रपवाद का बढ़ावा दें कि इस एरिया को ये नेता संभालेंगे, उस एरिया को वो नेता संभालेंगे। इससे योग्य कार्यकर्ता को कभी अवसर नहीं मिलने वाला। तो हमें अगर अवसर अच्छे योग्य कार्यकर्ताओं को देना है तो निसंदेह फैसले पारदर्शिता के साथ योग्यता के आधार पे होना चाहिए, ना कि क्षेत्रीयतावाद के हिसाब से होना चाहिए, जात पात के हिसाब से होना चाहिए,
क्योंकि देश बड़ा है और देश में हिंदुस्तानी है सारे के सारे, कोई बाहरी भीतरी। आपने जो सवाल उठाया है अरविंद सिसोदिया जी कि क्षत्रपों के हिसाब से एक एक इलाका दे दिया जाता है, ये तो पहले ऑफ द रिकॉर्ड नेता कहते थे कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों को कांग्रेस पार्टी ने क्षत्रपों के हिसाब से बांट दिया है। इस इलाके का टिकट ये नेता बांटेगा, इस इलाके का टिकट ये नेता बांटेगा। राम कुमार शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जिसका जिक्र अरुण सिसोदिया जी ने किया है। क्या विधानसभा चुनाव में जो टिकट बटे हैं, क्या इसी स्थिति, इसी हालात पर बटे हैं, इसी समीकरण पर बटे हैं कि इस इलाके का जो क्षत्रप है, बड़ा नेता है, वो इस इलाकों का टिकट देखेगा और फिर एक दूसरे के नेताओं को हराने की और जो कैंडिडेट थे उन्हें हराने की कोशिश की गई है? आप क्या कहते हैं अरुण सिसोदिया जी की इस बात पर? मैं इस बात पे यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ चरणदास जी महंत के इलाके को छोड़ के बाकी सभी जगह की सीट का जो फैसला किया गया है वो भूपेश बघेल जी के बोलने से किया गया है। और ये जो सिसोदिया जी जो आरोप लगा रहे हैं रामगोपाल अग्रवाल पर, तो अभी तक कांग्रेस पार्टी से इसका खंडन क्यों नहीं आया कि भाई ये गलत है, कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ? तो वहां से तो कोई खंडन आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो बात सही है। अच्छा, और जो क्षत्रप वाली बात है कि विधानसभा, क्योंकि ये जो बातें जिक्र आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि भूपेश बघेल की मनमर्जियों के चलते विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? क्या इस तरह से टिकट बांटे गए, केवल एक इलाका छोड़ दिया गया, बाकी सभी इलाकों पर भूपेश बघेल की चली है, इसीलिए अपनी मनमर्जी लोगों को टिकट दिया गया और चुनाव हार गए? केवल यही कारण है? बिल्कुल यही कारण है। आप ये देखिए कि कई क्षेत्रों में वहाँ के प्रत्याशी 40,000 वोट से जीते हैं, 30,000 वोट से जीते हैं, उनकी टिकट काट के नए प्रत्याशी को टिकट दे दिए जो कि बुरी तरह हार गए। अगर ये टिकट का बंटवारा सही हुआ होता तो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। इसका मुख्य जो कारण है भूपेश बघेल जी की, मैंने ये सोच है कि हमारी सरकार तो बन रही है, हम किसी को भी टिकट देंगे वो जीत के आएगा, ये उनकी सोच रही है। इसके कारण कांग्रेस गर्त में गई। टिकट बंटवारे में गड़बड़ी क्या नीतिगत स्तर पर हुई है या फिर कोई आर्थिक मामला भी इससे जुड़ा है? अब आर्थिक मामले के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, परंतु ये व्यक्तिगत जुड़ी हुई है कि अपने आदमी को टिकट देना है। जिस प्रकार से कसडोल में दीपक साहू को टिकट दिया गया, वो जीत गया, परंतु और दूसरे जगह मैं अपना क्षेत्र की बात करता हूं, मैं नवागढ़ विधानसभा का रहने वाला हूं, है ना, वहां रुद्र गुरु जी को दे दिया आपने, वो उसके जो कि उसके पहले प्रत्याशी जो था वो 43,000 वोट से जीता था, उसकी टिकट काट के रुद्र गुरु को दे दिए, वो बुरी तरह हार गए। इसी प्रकार से कई जगह हुआ, जो व्यक्तिगत मनमानी के कारण ऐसा हुआ। आर्थिक का मेरे को नहीं मालूम कि क्या लेन देन हुआ, ये मैं नहीं बोल सकता। सुरेंद्र दाऊ जी, आपसे ये सवाल है कि जैसे राम कुमार शुक्ला हैं, अरुण सिसोदिया जी हैं, आप हैं, जो कांग्रेस के संगठन में बदलाव चाहते हैं, जिन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला है, क्या आप लोग एकजुट होकर हाईकमान से बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि आप अलग अलग पत्र लिख रहे हो इसलिए आपको एड्रेस न किया जाए, हो सकता है अगर आप एक साथ हो जाएं तो आपके मुद्दों को पीसीसी चीफ भी एड्रेस करें और हो सकता है आला कमान की नजर भी आप जैसे नेताओं पर पड़ जाए। यही चीज तो हम कह रहे हैं कि हमको आला कमान से मिलने दिया जाए या मिलवाया जाए। हम आखिर जाए तो जाए कहाँ पे? तो हमको लगता है कि हम तो एकदम सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता, मैं राजनांदगांव के एकदम छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिसको कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो जब हमको पहचानते नहीं तो आखिर हमारी बात सुनेगा कौन, मिलेगा कौन हमसे? नहीं सुरेंद्र दाऊ जी, अब तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री नहीं है ना, अब तो दीपक बैज पीसीसी चीफ हैं, सचिन पायलट हैं। सीधा सवाल ये है सुरेंद्र दाऊ जी कि क्या आपकी लड़ाई भूपेश बघेल के खिलाफ है या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी को तो आप लगातार कहें कि पुनर्जीवित करने की जरूरत है, तो आप अगर भूपेश बघेल के मनमर्जी को हटाना चाहते हैं तो आपको दूसरे नेताओं के पास जाना पड़ेगा। क्या आप इसकी कोशिश कर रहे हैं क्या? जी, अगर नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैं लगातार जब से टिकट की बात चली थी, डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी व्यस्त थे, दिल्ली भी उनका दौरा था, उनके क्षेत्र में दौरा था, तो इत्तेफाकन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। 3-4 बार गए पर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अगर वो मुझको समय देंगे और मेरा मिलना संभव होगा तो मैं बिल्कुल जाके अपनी बात को बेबाकी से रखूंगा। एक कार्यकर्ताओं की मने हम सारे कार्यकर्ता एक चीज
थोड़ा सा मैं आपके चैनल से बोलना चाहूंगा जी। कि हम सारे कार्यकर्ता खून पसीना एक करके और क्षेत्र में लड़ते हैं और लड़के सत्ता लाते हैं, तो ये दुख हमको भी है कि सत्ता हमारी वापस आनी चाहिए और इसके लिए एक मूलचूल बदलाव की आवश्यकता। मैं इन सब बातों से सहमत हूँ कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है। जब तक ऊपर बैठे मूलचूक बदलाव के मुख्य बिंदु बताएंगे क्या है? 1, 2, 3 ये 3 बिंदु है जिस पर बदलाव किए जा सकते हैं। तो कह रहा हूँ मैं शुभ दिन से कह रहा हूँ 71 सीट थे और 71 सीट से 35 आ गए। और मैं फिर यहाँ एक आरोप लगा रहा हूँ कि एक नारा दिया गया था, आपको याद होगा, एक नारा, भाई साहब दोनों हमारे आदरणीय बैठे हैं, एक नारा था, भूपेश है तो भरोसा है। मुझको लगता था इसके बदले अगर कांग्रेस है तो भरोसा होता तो शायद हमारे सत्ता में वापस होते। अच्छा, कांग्रेस आप 71 सीटों के साथ सुरेंद्र जी 71 सीटों के साथ आप छत्तीसगढ़ के आपके विधायक 71 विधायक थे। एक सेकंड सर, सुरेंद्र सर मेरी बात पूरी जी हुई जी। है। अगर भूपेश है भरोसा है, अगर ये नारा आप ये मान के चलिए, आदरणीय भूपेश जी को ये बात माननी चाहिए कि उनका जो नारा था भूपेश है तो भरोसा है, लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया। अगर ये नारा होता कि कांग्रेस है तो भरोसा है, तो मेरे को लगता है कि हम आज सत्ता में होते। अरुण जी का रुख करेंगे। अरुण सिसोदिया जी, ये जो लड़ाई चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, आप तीनों नेता रामकुमार शुक्ला जी, सुरेंद्र दाऊ जी, आप स्वयं पत्र लिख रहे हैं, खुलेआम बयान दे रहे हैं और ये बगावत के जो सुर हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं या भूपेश बघेल के खिलाफ हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से अगर हम कहें कि पिछला जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा और जिसके चेहरे पे हमेशा कहा गया कि ये चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और यही वो चेहरा है जो दोबारा सत्ता में लाएगा, तो हमारी लड़ाई या हमारा विरोध या हमारी मांग ये है कि वो ऐसा चेहरा था नहीं, जबरदस्ती वो चेहरा बना रहा और जिसके कारण आज ये स्थिति पड़ी। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 2.5 साल वाला जो मामला था, जो कि पेपरों में छपा और सारी चीजें देखी, अगर राहुल गांधी जी की उसी समय बात मान ली गई होती और प्लेन भर भर के विधायकों को और कार्यकर्ताओं को ले जाकर उन पे दबाव नहीं डाला गया होता, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा सत्ता आने से कोई रोक पाता। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार, राहुल गांधी जी के विचारों के अनुसार, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल योजनाओं को लागू भी किया, क्रियान्वयन भी किया, उसका परिणाम भी मिला। पर कहते हैं ना कि कितना भी आप अच्छा कर लीजिए, कितना भी दूध गर्म कर लीजिए, एक नींबू निचोड़िएगा तो पूरा दूध फट जाएगा। और वही हुआ कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता के जो कोटरी थी उसके कारण पूरी तरीके से उपेक्षित महसूस करता हुआ किनारे हो गया। और जब चुनाव में आपको मालूम है सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता काम आप करता कह रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, कांग्रेस पार्टी ने बढ़िया काम किया, किसानों को आपने बोनस बढ़िया दिया, धान की एमएसपी उन्हें दी, मजदूरों के लिए आपने अनेक तरह की योजनाएं निकाली, अच्छा काम किया। लेकिन एक नेता आया जिसने इस पूरे दूध पर नींबू निचोड़ दिया और दूध फट गया। क्या छत्तीसगढ़ में जो 11 कैबिनेट मंत्री थे, जिसमें तो इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, विधानसभा अध्यक्ष जिनका आप जिक्र कर रहे हैं चरणदास महंत थे, टीएस सिंहदेव थे और तमाम जो कैबिनेट मंत्री आपके सरकार में थे, क्या किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि क्या जो चीज़ें गलत हो रही थी, मनमर्जी के हिसाब से टिकट बांटे जा रहे थे, इसका विरोध करते? और उस वक्त ये चीज़ें क्यों नहीं सामने आई? तो क्या कांग्रेस के जो आप अगर एक नेता को फेलियर बताएंगे, एक नेता को असफल बताएंगे, तो क्या उसके इर्द गिर्द जो कैबिनेट थी, जो संगठन का ढांचा था, क्या वो सब असफल नहीं हुए कि एक नेता आप सबकी मर्जी के ऊपर बैठ गया और अपनी मनमर्जी चलाने लगा? देखिए, जनता की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, वोटरों की नाराजगी पूरे मुखिया और पूरी सरकार के खिलाफ था। इसलिए आप देख लीजिए 12 में से 9 मंत्री हार गए। क्योंकि जब सेंट्रलाइज पावर हो जाता है, कोई मंत्री कोई भी विधायक काम करने की स्थिति में नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए, मेरे जैसा प्रदेश महासचिव, संगठन प्रभारी, 4 साल नांदगांव प्रभारी, बूथ कमेटी का चेयरमैन छत्तीसगढ़ का, मुझे 1 मिनट का मुख्यमंत्री जी के आवास में मिलने का समय नहीं मिला। 20-25 बार मैंने फोन लगाए, मेल किए और बहुत सारे प्रयास किए। तो कार्यकर्ता का जो मन दुखी होता है, ये सब बातें फैलती हैं और हमें अपने निजी काम से तो मिलना नहीं था, हम जनता के ही काम को लेके जाते हैं। लेकिन वो सारे कामों को एक किनारे करते हुए तेरा मेरा वक्त का अभाव है। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। रामकुमार शुक्ला जी, जो आरोप अरुण सिसोदिया जी लगा रहे हैं, सुरेंद्र दाऊ जी लगा रहे हैं, आप स्वयं लगा रहे हैं, इसका समाधान क्या दिखता है आपको? अभी इसका समाधान तो तुरंत नहीं दिखता है कुछ, क्योंकि जो हाई कमान ने सीट डिक्लेयर कर दी है, अब हाई कमान की
कि इतनी वो अपना वो सोचना पड़ेगा उनको सीट बदलने के लिए। ये तो सीट बदल नहीं सकते, परंतु उनको ये कम से कम भूपेश बघेल जी को वहाँ से हटा के दूसरे को प्रत्याशी बनाया जाए। बाकी सीट तो आप बदलोगे तो उसमें अपनी कांग्रेस की बदनामी होगी और उनका मनोबल गिरेगा। ये इसका जो समाधान है अब ये चुनाव के बाद ही होगा। अभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। अब तो कैंडिडेट के नाम सब जान रहे हैं, सबके सामने हैं। कितनी सीटें जीत सकती है इन 6 जो प्रत्याशी के नाम कांग्रेस पार्टी ने तय किए? ये 6 सीट में सिर्फ मैं बता रहा हूं, सिर्फ कोरबा सीट में ही टक्कर है, बाकी 5 सीट हार रही है। और 11 सीटों में क्या आंकड़ा है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार पहले से बेहतर नतीजे आएंगे। 5 सीट तो अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। अब बैज जी, दीपक बैज जी अध्यक्ष हैं, अपना जो वहां जहां के प्रत्याशी है उनको हटा के कवासी लखमा जी के बच्चे को टिकट दिलाने के लिए भूपेश बघेल जी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसके कारण वहां भी प्रभावित होगा। अब ये तो वहां के 5 सीटें डिक्लेयर होने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या होगा। चलिए सुरेंद्र दाऊ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी की भी नहीं चल रही है। थोड़ा समय का अभाव है, सुरेंद्र दाऊ जी का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र दाऊ जी, समाधान क्या है? क्या पत्र लिखना, मंच से आपके पूर्व मुख्यमंत्री को खरी खरी सुना देना, इससे कांग्रेस की स्थिति ठीक हो जाएगी? नहीं, खरी खरी सुना देना, मैं इस बातों का संशोधन करता हूँ। खरी खरी नहीं किया, वो हमारा एक आक्रोश था और हमने इस आक्रोश को अपने बैनर के तले रखा है। लेकिन हाँ, इससे समाधान नहीं होगा। और समाधान करेगा कौन? ये हमारे मुखिया करेंगे समाधान। तो इनको चाहिए था अगर आक्रोश है तो ये टिकट डिक्लेरेशन के पहले शायद उनको लड़ना था। टिकट डिक्लेरेशन से पहले आते, और जो आज सभा और जो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं वो टिकट डिक्लेरेशन से पहले करते, विश्वास में देते, तो मुझको लगता है बेहतर होता। और आज भी समय नहीं गुजरा है। हम सब जो यहाँ चैनल में बैठे हैं, जो सब वरिष्ठ लोग हैं, ये सिसोदिया जी हैं, आदरणीय शुक्ला जी हैं, सब वरिष्ठ लोग हैं। और कहीं हम कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं, कांग्रेस के कर्मठ लोग हैं, 30-40 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। आपका आवश्यकता सीनियर सुरेंद्र दाऊ जी, अगर निष्कासन की कार्रवाई आप तीनों पर होती है, आप क्या करेंगे? देखिए, अब वही बात आ गई, इनके हाथ में अस्तूरा है, जिस पर चला दें। और हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है, अगर ये निष्कासन कर देंगे तो कर क्या सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था थोड़ी बदल देंगे। हमारे दिल से कांग्रेस की जो आस्था है वो कैसे निकाल दोगे आप? बीजेपी में शामिल तो नहीं हो जाएंगे जी? बीजेपी में शामिल तो नहीं हो जाएंगे निष्कासन की कार्रवाई हुई? बीजेपी, और फिर मैं कह रहा हूँ, फिर आप वही बात ले आए, बीजेपी शामिल हो जाएंगे, यही आरोप। अरे आरोप का जवाब दे भाई, ये आप इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? ये मैं आपका मतलब है, ये क्यों करते हैं इधर उधर की बातें? ये हमारी जो समस्या है उसका समाधान करें। तो सुरेंद्र दाऊ जी कह रहे हैं, अरुण सिसोदिया जी, तू इधर उधर की बात न कर, तू बता कि काफिला क्यों लूटा। आप बहुत स्पष्ट वक्ता हैं अरुण सिसोदिया जी। सिसोदिया जी का रुख, समय का अभाव है दाऊ जी, सिसोदिया जी का रुख करेंगे। सिसोदिया जी, 11 सीटें, 6 सीटों पर प्रत्याशी तय हैं। 6 सीटों पर स्थिति आपको कैसी दिखती है? कितनी सीटें कांग्रेस जीत पा रही है? क्या रसातल में तो नहीं चली जाएगी इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी? नहीं, इसका प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता आज भी मजबूत है। जिस तरह से 2018 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीत दिलाई थी, 2023 में भी दिला सकते थे, परंतु जो 5 वर्षों का लेखा जोखा था और कार्यकर्ताओं का जो नाराजगी था, उसका परिणाम हमको देखने को मिला। रही बात 11 में से मेरा पूरी तरीके से आकलन है कि हम कम से कम 4 से 5 सीटें जीत सकते हैं, पर पार्टी को बहुत गंभीरता से कार्यकर्ताओं के मनोभावना, मैं बिल्कुल आपको कांकेर सीट हम जीत सकते हैं, बस्तर सीट हम जीत सकते हैं, कोरबा जीत सकते हैं, साथ ही साथ महासमुंद जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूं कि अधिक से अधिक जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी योग्यता के आधार पर। चलिए, अरुण सिसोदिया जी, सुरेंद्र दाऊ जी, रामकुमार शुक्ला जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भूपेश की टिकट क्या कांग्रेस के लिए संकट बन चुकी है, इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। सवालों के घेरे में भूपेश बघेल हैं, संगठन के जो रणनीतिकार हैं वो सवालों के घेरे में हैं, और सवालों के घेरे में है कांग्रेस का कामकाज छत्तीसगढ़ में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।